मौजूद है। संजय जी, ये आप इसको किस नजर से देखेंगे? जैसा मैं जिस सवाल पूछा था कि ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी अगर बैसाइल परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर रहते हैं तो उसका इतना आकलन किया जाता है जैसे दुनिया में हिंदुस्तान का रुतबा जो है वो इनके आने के बाद हुआ। लोग भूल जाते हैं कि इसके पहले मनमोहन सिंह भी उस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर रहे थे और तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, ना ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, ना डेमोक्रेसी को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्शन है आज की तारीख में, उसको आप किस नजर से देखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया नरेश जी को और मयंक को सुनने के लिए। मैं सौभाग्यवश मनमोहन सिंह जी के साथ गया था जब वापसी की परेड थी, 2009-10 की बात है। और उस दौरान भी पूरी कोशिश फ्रांसीसी सरकार की थी कि वो अपने राफेल बेचे। मुझे याद पड़ता है हम लोग ज़्यादा दूर नहीं बैठे थे, तो सार्कोजी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। और जैसे ही इनकी टुकड़ी आकाश में आई, जो पूरा पूरा जो फॉर्मेशन होता है राफेल का, तो मनमोहन सिंह को वो उंगली से दिखा रहे थे, ये देखिए हवाई जहाज। तो पूरा का पूरा जो फ्रांस की जो सोच है, फ्रांस की जो कोशिश है, जैसे कि मयंक ने भी बताया, वो ये है कि हथियार कितने हिंदुस्तान को बेच सके। और जो हथियारों की पूरी पूरी जो खरीद फरोख्त है, उसकी वजह से हिंदुस्तान को काफी इज्जत भी मिलती है। वहां पे भी चीफ गेस्ट बनाया गया तो जब मनमोहन सिंह को, चाहे इतना ज्यादा हल्ला नहीं हुआ क्योंकि उस जमाने में माहौल बिल्कुल अलग था, पत्रकार और मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करा जा सकता जैसे अब करा जाता है कि पूरे समय चेस्ट थम्पिंग होती है, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, ये दिखाया जाता है कि इतिहास में इस तरीके कभी कोई चीज हुई नहीं और किस तरीके से उनको खाना खिलाया गया, क्या करा, वो कहने मतलब एक पागलपन की हद तक चले जाते हैं हमारे मीडिया वाले। वैसी स्थिति नहीं थी, परंतु जो प्रलोभन था सार्कोजी को, वो यही था कि हिंदुस्तान राफेल खरीदेगा। अगर याद करें, अगर यूपीए की सरकार 2009 में या 2014 के बाद जीत के आती, तो संभवतः हिंदुस्तान करीब 126 राफेल लेता, जो कि पहले आकलन किया गया था उसका, ना कि 36 जो कि बड़े मूल्य पे लिया गया, उसके ऊपर काफी चर्चा भी रही। तो ये सब चीजें हुआ करती थी। परंतु अब ये हुआ है कि यहाँ पे जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है, वो पर्सनलाइज कर दी गई, हर चीज उनकी इर्द गिर्द हो रही है। तो आप है ना चर्चा कर रहे थे कि लमोंड और तमाम लोगों ने इतनी इसकी आलोचना करी, इसके बारे में क्या मीडिया ऑब्सेस्ड है। मुद्दा यह है कि हम लोगों ने चीजों को, अपना नजरिया थोड़ा बदल लिया हो, या कई सारे पत्रकार खौफ में आ गए हों, कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि व्यवस्था में अगर आप जुड़े नहीं तब तक आपको एड सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी स्थिति खराब होगी। परंतु ये सब खौफ है ना विदेशी ऑर्गेनाइजेशन को फिलहाल तो नहीं है। चाहे गार्डियन को ले लीजिए, चाहे आप लमोंड को ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए। और वो जो भी अभी तक आलोचना करी है उन्होंने मैक्रोन की जिस तरह, वो मूल्यों पर आधारित है। उनकी नज़र में डेमोक्रेसी अंडरमाइन हुई है कि नहीं हुई है, पत्रकारों के साथ स्थिति गड़बड़ हुई, ये सब तो जवाब हम खुद दे सकते हैं ना। हमको उनके कहने मतलब सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि यहाँ पे मीडिया डेफिसिट है, फ्रीडम डेफिसिट है यहाँ पर। इस समय ना हाई कोर्ट के अंदर रोज के हिसाब से जब फैक्ट चेकिंग यूनिट के ऊपर एक जिरह चल रही, तो उसके अंदर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें सरकार थोड़ी जवाब देने में उनको संकट होता है, क्योंकि जो भी सवाल उठाए गए उससे ये साबित होता है कि सरकार का जो नजरिया बिल्कुल ही गलत था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब मुद्दे अगर न्यूयॉर्क टाइम्स उठा रहा है या ये सब उठा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको इस बात की भी मेरे ख्याल से मायूसी होती है, नाराजगी होती है कि उनका राष्ट्रपति इस तरीके से जो डे ऑफ बास्ती का जो पूरा मूल्यों से जुड़ी हुई है उसको नजरअंदाज करके, और जी। ऐसे व्यक्ति को वो सम्मान दे रहे हैं उनकी नजर में। हमारी नजर में तो प्रधानमंत्री, उनको सम्मान मिलना चाहिए, पर उनकी नजर में क्योंकि वो पृथक है हमसे, उनको लगता है कि मूल्यों पे आधारित रिकग्निशन मिलना चाहिए लोगों को, ना कि इस वजह से संजय जी, कि संजय जी, आखिर हवाई जहाज खरीद रहे हैं, वेस्टर्न क्या प्रेस करें। संजय जी, क्या वेस्टर्न प्रेस भारत के अंदर जो राइट विंग गवर्नमेंट है उसको लेके ऑब्सेस्ड है? उसको उसको उसके उसको क्या जरूरत की बार बार गुजरात गुजरात की तरफ वो जाता है? मेरे ख्याल से जो गुजरात का मुद्दा है, वो अभी तक है ना सुप्रीम कोर्ट में आया है, तमाम जगहों पे आया है, परंतु वो रिजॉल्व नहीं हुआ। अगर आपको याद है, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री कुछ समय पहले आई थी। हिंदुस्तान का जो सरकार का जो रवैया था, वो मेरे ख्याल से ज्यादा ज्यादा ओवर रिएक्ट करा उन्होंने। उसको जाने देते। अगर कोई ऐसा मुद्दा था जिससे कि हम हमको अपने में कॉन्फिडेंस है,
या गुजरात में सरकार ने ठीक ठाक हैंडल किया, और जो भी कहा जा रहा है झूठ कहा जा रहा है, तो उसमें उनको डर नहीं होना चाहिए था। परंतु उसके बाद आप गौर करिए, बीबीसी की फिल्म आई, उसको बैन कर दिया गया, इमरजेंसी पावर्स को इस्तेमाल करा गया, पहले इस तरीके से नहीं हुआ कि इस तरीके से बैन करा गया। उसके बाद उसको हशक करने के लिए हमने करीब बड़े क्या नाम, शानो शौकत के साथ अनाउंस किया कि हम 400 हवाई जहाज खरीदेंगे, कुछ अमेरिका से खरीदेंगे, कुछ जहाज खरीदेंगे, हेड ऑफ स्टेट उसके साथ जुड़े। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि सिर्फ ये खबर आई कि ना, बीबीसी में जो आरोप लगाया उन्होंने, सही गलत जो भी हो सकता है, जैसे कि हमारे मित्र थे अमेरिका से और यहाँ से बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सब मामला दब जाए, तो आप आजादी दो लोगों को बात करने की। डरते क्यों? एक बार मेरे ख्याल से फिर तवज्जो देना बंद कर देंगे। ऑब्सेशन सरकार का है, मीडिया हाउसेस का नहीं है। एक बार सरकार कहे कि जो भैया करना है कर लो, हमारा तो कुछ उसमें छिपाने की जरूरत ही नहीं है। तो सब चीज आप ये गौर करिए कि 9 साल में एक बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिए, उनको डर है कि यही वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो अमेरिका में तो आपने देखा, व्हाइट हाउस में एक सवाल पूछा गया, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा पूरा ओवर रिएक्ट करा इन्होंने। ये सब करने की कोई क्या आवश्यकता है?